ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद हिरण्यकश्यपु अपनी माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि वीर पुरुष अगर युद्ध में शहीद होता है, युद्ध में मारा जाता है तो उस पर गर्व करना चाहिए, ना कि शोक करना चाहिए। और फिर वो एक कहानी के माध्यम से यमराज जी का एक किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि जीव आत्मा के लिए कभी भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जहाँ से वह पैदा होता है फिर उसी में ही जाके विलीन हो जाता है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु इस तरह अपनी माँ को समझा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह अंदर ही अंदर इतना कूदने लगते हैं कि वह अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस सृष्टि से नारायण का नाम मिटा दूं और पूरे जगत पे एक छत्र राज मेरा हो। इस तरह कह करके वे तपस्या करने के लिए चला जाते हैं। फिर अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह हिरण्यकश्यपु तपस्या करते हैं और भगवान से क्या वरदान प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, इसी के बारे में आज इस महात्म्य में हम जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरा कुछ न बिगाड़ सके और मेरे सामने खड़ा तक न हो सके, इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के एक अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटा ऐसे चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें चमकती हों। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी भी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाएं मानो आग में झुलस गई हों। इस तरह संपूर्ण और आग ही आग हो गई। हिरण्यकश्यपु की इस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु की तपस्या की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वज्ञ, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही इस ज्वाला को शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन करते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करने और सब ओर से सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि असीम समय है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को उलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसे पहले कभी किसी ने न किया हो। वैष्णववादी पदों में तो क्या ही रखा है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें काल के गाल में चले जाना पड़ता है। हमने सुना है कि वह ऐसा हट करके ऐसी घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप ही उचित समझें वह करें। भगवान, यह आपका सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण गोओं की वृद्धि, कल्याण और विभूति, कुलस और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकश्यपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर तो संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया
तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांस से उसका शरीर ढका हुआ था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट रही थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे, मच्छरों ने तुम्हारी देह को खा डाला है, फिर भी तुमने अपने प्राण हड्डियों के सहारे टका कर रखे हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या तो न पहले किसी ने ऋषि ने की है और न ही आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी पिए जीता रह सके। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी बड़ी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं जो कुछ तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों के खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आकाश में हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ और अपना सिर उन पृथ्वी पर रख करके उसने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित हो तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने ही तेज से इसे पुनः प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, संहार और रक्षा करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने ही सब कुछ प्रकट किया हुआ है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप में चराचर जगत को अपने में नियंत्रण रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रिय सब आप ही के अधीन हैं। आप सबके स्वामी हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषय का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्य स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप में सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन अचेतन दोनों ही आपकी ही शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो आप ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य हो अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी भी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी से या आकाश में किसी भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरे
समान कोई न हो, मेरे सामने कोई खड़ा न हो सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों में और योगियों में जो अक्षत ऐश्वर्य आपको प्राप्त है वह ही मुझे दीजिए। इस तरह आप मुझे यह वरदान दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु वरदान मांगते हैं और ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर के अंतर्धान हो जाते हैं। अब आगे की महिमा अगले अध्याय में जानेंगे कि वरदान प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकश्यपु क्या करते हैं, संसार पर किस तरह अत्याचार करते हैं और प्रहलाद के साथ में उनका क्या संबंध है। यह सब महिमा हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।